मेरा नाम वैभव कुशवाहा और मेरा चयन इस बार डिप्टी जेलर के पद पे 2021 में यूपी पीसीएस में हुआ है। और आज मैं मानस भाई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स, मेंस व इंटरव्यू से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ व किताबों के विषय में चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। इसके लिए मानस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स जो है यूपी का 2 पेपर होता है। इसमें पेपर 1 150 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन सीसैट का। सीसैट आपका क्वालिफाइंग है, मेरिट आपकी GS 1 से बनती है। तो इसके लिए क्या क्या विषय हैं और क्या क्या किताबें, जो बेसिक किताबें जो पढ़नी हैं। तो किताबों में देखें, सबसे पहले राज्य भारतीय राज्य व्यवस्था जो टॉपिक है, उसके लिए जो सबसे प्रसिद्ध किताब है M लक्ष्मीकांत की, वो आपको देखनी है। फिर बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में महेश कुमार वर्डवाल और दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज 2 किताबें मैंने की। दोनों अच्छी किताबें हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। फिर इकॉनमी के लिए वैसे तो प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी बुक में आप रमेश सिंह को कर सकते हैं। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में 3 पार्ट है। मॉडर्न में करते हैं तो विपिन चंद्रा हैं मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए फोकस में अगर देखें तो BL ग्रोवर कर सकते हैं या स्पेक्ट्रम। मैंने तो BL ग्रोवर की, आप स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं, सबसे अच्छी किताबों में गिनी जाती है वो। एंशियंट और मेडिवल के लिए आप बहुत सी किताबें हैं, SK पांडे भी देख सकते हैं, या इसके विषय में अन्य जो आप भी कर रहे हैं कोई अच्छी किताब है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आपको पढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि कौन सी किताब है। फिर इसके बाद अगर देखें इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण में दृष्टि की भी एक अच्छी किताब है, दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक सीरीज है। और यूपी के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की भी पर्यावरण कर सकते हैं। वाणी में ये है कि थोड़ा फैक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा फैक्ट छांटना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आया है या और कौन सा आ सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। फिर आती है बात साइंस की। साइंस एक बड़ा रोल निभाती है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। इसके लिए आप कुछ अलग नहीं करना है। अब अगर आपका इंटर तक की साइंस रही है तो आपको जो बेसिक पढ़ते आए हैं वही चीज़ें हैं, और नहीं भी रही है तो आप ल्यूसेंट की जो साइंस आती है उसको अगर आप पर्याप्त कर लेते हैं तो आपका साइंस के क्वेश्चन अधिक से अधिक सही हो जाएंगे, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। फिर इस एग्ज़ाम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे ज़्यादा मैं आपके क्वेश्चन को सही करा सकता है या आपको प्रीलिम्स से बाहर करा सकता है, वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट करते हैं तो आप न्यूज़पेपर कर सकते हैं। जैसे हिंदी में कि आपके पास कुछ सीमित माध्यम है, आप द हिंदू कर सकते हैं। तो अगर बात न्यूज़पेपर की जाए तो इंग्लिश में आपके पास द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत से माध्यम हैं, अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं। लेकिन हिंदी में थोड़ा सीमित हो जाता है। हिंदी में आप जनसत्ता कर सकते हैं और साथ में हिंदुस्तान भी कर सकते हैं, कभी कभी अच्छे आर्टिकल्स में आ जाते हैं। फिर बात की जाए मैगज़ीन की कि करंट में मैगज़ीन कौन सी की जाए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है क्योंकि आजकल जो मार्केट में है बहुत सी किताबें हैं, तो उसमें आप दृष्टि की या क्रॉनिकल की 2 में से एक कोई मैगज़ीन कर सकते हैं। दोनों अच्छी मैगज़ीन है, और इसमें मैंने तो क्रॉनिकल किया है और कभी कभी दृष्टि भी ली है। नियमित नहीं रहा कि एक मैगज़ीन करना है, लेकिन कोई भी मैगज़ीन आपको 1 महीने लेनी है। महीने में वो आपका प्रीलिम्स भी तैयार कराएगी, मेंस के लिए क्वेश्चन भी होंगे, मेंस का स्पेशल मटेरियल भी होगा, मॉडल आंसर मिलेंगे, और जो टॉपर्स रहे हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या रणनीति रही है उसकी भी सही जानकारी मिलेगी। तो आप कोई भी मैगज़ीन कर सकते हैं। फिर बात जैसे प्रीलिम्स के समय लास्ट में क्वेश्चन कैसे सही किए जाएँ, प्रीलिम्स के समय क्या पढ़ा जाए, खासकर पीसीएस में, तो घटना चक्र पब्लिकेशन की ई दृष्टि आती है, आप उसको कर सकते हैं। या घटना सार पब्लिकेशन की 6 महीने की या 3-4 महीने की बुक आती है, तो आप उन दोनों बुकों को कर लेते हैं तो आप करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा
सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। अब ये तो किताबें हो गई, करंट हो गई। अब प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा नहीं आना है, या क्या नहीं आया हुआ है, इसका गैस कैसे करें, या चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, क्योंकि किताबों से हर समय रिवाइज नहीं किया जा सकता। इसके लिए घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन सीरीज है, उस सीरीज को आप करिए 2 से 3 4 5 बार। जितना कर लेंगे पूर्वावलोकन, उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि पूर्वावलोकन से आपको यूपी के साथ जो अन्य हिंदी माध्यम के राज्य हैं वहाँ के भी पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्या पूछ रहे हैं, आज का यूपी में क्या पूछा जा रहा है। तो इससे आप वो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेन भी मिलेगा, वो चीज़ें देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि पढ़ने के साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये प्रीलिम्स का हो जाता है। अब इस परीक्षा का जो दूसरा स्टेप है मेंस का। मेंस में यूपी में मुख्य परीक्षा में 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और एक पेपर हिंदी का है, एक पेपर एसे का है। पूरी परीक्षा आपकी 1500 नंबर की है, जितनी रिटर्न है। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू का साक्षात्कार का स्टेप है वो 100 नंबर का है। तो मेंस में आप 4 पेपर में, अगर संक्षिप्त में बात करें, पेपर 1 में आपको कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, और सोसाइटी पढ़नी है, और साथ में यूपी पढ़नी है। तो इसके लिए आप जो किताबें आपने पहले ली है प्रीलिम्स के लिए वही काम आ जाएंगी, कुछ अलग से नहीं करना है। नोट्स आप मार्केट में बहुत से हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। पेपर 2 में पॉलिटी आएगा, आईआर आएगा, गवर्नेंस आएगा। इसमें भी एम लक्ष्मीकांत आदि किताबें हैं, आप कर ही रहे हैं। बाकी आप जो भी मार्केट में आपके पास मिले, कोई भी एक किसी भी एक का नोट्स आप लेके करें, ज़्यादा नोट्स ना रखें। पेपर 3 साइंस एंड टेक का है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी आएगी, आदि विषय होंगे, यूपी भी होगा। इसके लिए भी आप किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले सकते हैं। वैसे अगर अंत में कहें तो आप विजन का मेंस 365 ले सकते हैं, जो आपको चारों पेपर तैयार कराएगा, क्योंकि उसमें मॉडल आंसर भी मिलेंगे, फैक्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपकी चीज़ को लास्ट में समराइज करके सारी चीज़ें देते हैं, उससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पेपर 4 में एथिक्स है, उसके लिए आप लेक्सिकॉन कर सकते हैं, और भी नोट्स हैं। पतंजलि आईएएस का जो नोट्स है वो भी अच्छा है, आप पीसीएस के लिए उसको कम समय में सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। फिर हिंदी एक हिंदी का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में, आपके नंबर बढ़ाने में। हिंदी के लिए आपको कुछ टॉपिक्स हैं, पत्र लेखन का है, मुहावरों का है, संक्षेपण का है, इस विषय पे थोड़ा ध्यान देना है। बाकी ग्रामर का पार्ट है और वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर ऐसे में भी आपको जो अंतिम पेपर होगा, ऐसे में आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो उसमें भी आप ऐसे लिखिए, अच्छे नंबर पाइए। और ऑप्शनल विषय में आपका 400 का होता है, उसमें 2 पेपर हैं, तो उसमें भी आपका जो भी वैकल्पिक है उसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हैं, आगे क्या संभावनाएं हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और इस तरह मेंस के सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी आप जो सरकार की वेबसाइट्स हैं, करंट से जुड़ी हुई मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। और अंत में आपको करना यही है कि पढ़ने के साथ साथ लिखना है। आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना पता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना अपनी कॉपी में लिख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। आप अपने आंसर में मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम जो बना सकते हैं उनका प्रयोग करिए। फिर इसके बाद साक्षात्कार में यूपी में आपसे कोई बहुत अलग चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ पे हॉबी का आपको भरने का ऑप्शन नहीं होता है, तो आप उसकी चिंता बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पूछता है तो आप उस पर क्वेश्चन बनेंगे, नहीं पूछता है तो कोई बात नहीं। आप जो सामान्य घटनाक्रम चल रहा है करंट अफेयर्स का, उन पे नज़र बना के रखिए। जैसे जब हमारा इंटरव्यू था जुलाई में, तो उस समय
कुछ कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई थी। कुछ जगहों पे राजस्थान में या कर्नाटक में कुछ हत्याएं हो गई थी सांप्रदायिक। तो राजस्थान व कर्नाटक में उस समय कुछ सांप्रदायिक हत्याएं हुई थी, वो क्वेश्चन पूछे गए। और श्रीलंका में जो संकट आया था उस पर क्वेश्चन हुए। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लगभग 1 साल होने को है, उस पर क्वेश्चन रहा। तो ये चीज़ें रहीं। आप करंट पे नज़र बना के रखें ताकि दुनिया में क्या चल रहा है वो रहे, और अपने सारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करके जाएं। निश्चित ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और इसी के साथ आप सब लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और एक बार पुनः मानस भाई का धन्यवाद कि उनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें साझा कर सका। और आप सभी को धन्यवाद।